Our next speaker is a titan of the Fourth Estate. An award-winning investigative journalist and author, she has spent years navigating the corridors of power to bring justice to light. But her most significant conquest wasn't found in a newsroom. It was found within. In a world obsessed with public image, she dared to conquer her own identity, transitioning from a fearless media leader to a social spiritual guide. Please join me in welcoming the woman who has conquered boundaries, Dr. Vaidehi Taman. I need a shout. Har Har Mahadev. Yes, I said, let us evoke that power in us which we have. मैं इस मुंबई में एक सपना लेके आई थी पत्रकार बनने का. I thought certificate, education, influence is more than enough to become a journalist. और वो सब मेरे पास था. And I was blessed with language. So that's how my journey started as a translator into this Mumbai city. फिर मैंने अखबार में ट्रांसलेशन शुरू किए, हिंदी न्यूज़ को इंग्लिश बना के देना, इंग्लिश न्यूज़ को हिंदी बना के देना. And my translation work actually flourished because I understood the business at the very first month कि ट्रांसलेशन को स्कोप बहुत है. तो मैंने कंप्यूटर ले लिया सेकेंड हैंड किसी से, और मैंने भी एक एम्प्लॉय रखा और हम लोगों ने ट्रांसलेशन का जॉब शुरू किया एक छोटे से घर में, जहाँ से मुझे ऐसा लगा कि बस यही मेरी रोजी रोटी है. पर करते करते एक दिन ऐसे हुआ कि ट्रांसलेटर की जगह पे मैं जर्नलिस्ट बन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चली गई थी अखबार की तरफ से, क्योंकि उनका पत्रकार आया नहीं था. एंड दैट डे द एडिटर डिक्लेयर दैट यू कैन बी अ बेटर जर्नलिस्ट देन द ट्रांसलेटर. एंड फ्रॉम देयर माई जॉब बिगेन. बहुत सी स्टोरीज की थी मैंने. तब सच बोलने की सजा नहीं होती थी, तब आप गवर्नमेंट को सवाल कर सकते थे, आप तब नेता को एक्सपोज कर सकते थे, और तब आप जर्नलिज्म को जी सकते थे. अब वो समय चला गया, धीरे धीरे समय बदलता गया. अब जर्नलिज्म यानी उन्हीं लोगों की भाषा बोलना है जिसका अखबार है, उन्हीं लोगों की भाषा में लिखना है जिनका वो अखबार है. अनफॉर्चुनेटली मीडिया जब माफियाओं के हाथ में आया, when media came into the hands of mafia, the voice started changing. जिसकी भैंस बोलते ना, जिसकी भैंस उसकी लाठी, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसे ही हो गया. अखबार का भी वही दशा हो गई कि जिसका अखबार उसकी आवाज. तो मुझे वहाँ ऐसे लगता था अभी तक कि सर्टिफिकेट्स होना, पढ़ाई लिखाई होना, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का नॉलेज होना पत्रकार बनने के लिए काफ़ी है. लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि सिर्फ इतना होना काफ़ी नहीं है, कहीं ना कहीं तुम्हें बगावत करना भी आना चाहिए. यू नीड टू बी रिबेल टू लिव योर ड्रीम्स. और मैंने मेरे ही अखबार में जहाँ काम कर रही थी वहाँ से बगावत की और सवाल करना शुरू कर दिया. और जैसे ही मैंने सवाल करना शुरू कर दिया, मालिक ने कहा कि तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है. फिर मैंने सोचा कि क्यों हम मोहताज हो जाएं. अगर किसी और के लिए 12 घंटे काम करके उसका अखबार चला सकते हैं, तो हम अपना अखबार भी चला ही लेंगे. तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों को अप्रोच करूं जो मेरे वेल विशर थे जब मैं पत्रकारिता में थी. तो उसमें से एक थे अनिल कुमार गायकवाड़. उन्होंने कहा कि मेरे पास वत्सला बलिराम प्रकाशन केंद्र है, जो मैं तुम्हें 1 साल के लिए फ्री में प्रिंटिंग करके दे दूंगा तुम्हारा अखबार, अगर तुमने टाइटल सोचा है तो. हेल्प मिली मुझे सबसे, दोस्तों से, पुराने लोग जो जर्नलिज्म थे, किसी ने पुराना लैपटॉप दे दिया. मेरे पास मेरा 486 थोड़ा अपग्रेडेड होके विंडोज़ भी आ गया था, तो एक कंप्यूटर तो था कहने के लिए. बस हौसले की तो बिल्कुल ही कमी नहीं थी, ओवरलोडेड हौसला था. बस चाहिए था काम करने के लिए अखबार में लोग, क्योंकि अभी तक डेस्क पे बैठ के अखबार में न्यूज़ छापना आता था, लेकिन अखबार चलाना पता नहीं था. तो पुराने एक्सपीरियंस लोगों को पकड़ा, उनकी हेल्प से पहले तो मैंने टाइटल रजिस्टर किया, क्योंकि जिस अखबार में मैं काम करती थी उसका नाम भी इसी अखबार से, मेरे टाइटल से ही जुड़ा हुआ था. तो मैंने सोचा था उसका नाम मैं आफ्टरनून वॉइस रखूं. वॉइस यानी to give a voice to everyone, those who wants to speak. Nowadays what we have everything, but we don't have voice. You go a little here and there, putting your expressions in the name of freedom of speech, you come under the scanner. So calculative speaking and journalism doesn't go well with each other. तो मैंने भी ऐसे ही कुछ बच्चे जमा किए थे जिनको हौसले तो थे, लेकिन आगे पीछे बैकग्राउंड नहीं था. और वहाँ से शुरू हुआ मेरा अखबार आफ्टरनून वॉइस. और जिस अखबार में मैं काम कर रही थी
वो कहाँ डिस्पैच हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन मार्केट में मैंने अपना नाम बना लिया। अब जब अखबार की कहानी शुरू हुई तो बहुत से लोगों ने कहा कि न्यूज़पेपर इज नॉट अ प्रेरोगेटिव ऑफ कॉमन मैन, यू नीड मनी एवरी डे। सच में रोज का पैसा लगता है पेपर छापने के लिए। फिर किसी एक महानुभाव ने एडवाइस किया कि आप एक अवार्ड इवेंट रखो। पिछले 20 साल से हम लोग न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड एक इवेंट करते हैं। तो इवेंट में जो पैसा आएगा आप अखबार में डाल सकते हो और साल भर अखबार निकल जाएगा और फिर इवेंट करना। अब पहला ही इवेंट मैंने शुरू किया था न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड। अखबार को पढ़ने वाले बहुत लोग थे और मेरी लेखनी बहुत से लोगों को पसंद इसलिए आती थी क्योंकि मैं निष्पक्ष लिखती थी। जब मैंने निष्पक्ष लिखना शुरू किया तब मैंने एक सवाल अपने आप से भी पूछा था, क्या न्यूट्रलिटी तुम्हारी आइडेंटिटी खो देती है? ये बात सच है, आप किसी की साइड अगर नहीं लोगे आपकी साइड कोई नहीं लेता। तो न्यूज़पेपर में हमारे साथ यही हुआ, हमने किसी की साइड नहीं ली, ना किसी से दोस्ती ना काहू से बैर। जो सच है वो लिखा और जो गलत है वो छापा। छोटा सा अखबार है, 20-20 स्टाफ नहीं है, लेकिन 20-20 करोड़ के डिफेमेशन है। कभी कभी मैं कहती हूँ कि हम माफी मांग लेंगे, आप 20 करोड़ दे दो, हम 20 पेपर और चला लेते हैं, लेकिन वो जोक्स अपार्ट। सच बोलने की बहुत बड़ी कीमत होती है, आपको कोई पूछता ही नहीं है। या सच बोलने की बहुत बड़ी कीमत ये भी होती है कि आपको साइड लाइन किया जाता है। पिछले 18 साल में जब मैं जर्नलिज्म में आई थी, मैं बहुत छोटी थी, मैंने भी सपना सजाया था, घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, मर्सिडीज बेंज लेंगे, एक धनाढ्य आदमी से शादी करेंगे, अपना घर बसाएंगे और इस एम्पायर को और बड़ा करेंगे। लोगों ने एक दूसरा रूट पकड़ा, हमने हमारे अखबार को एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया। आप में से भी कोई अगर जर्नलिज्म करना चाहता है तो जरूर आना, मैं आपको हर एंगल से ट्रेन करूंगी उसमें।